हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रही पढ़ाई? वाह ग्रेट, जबरदस्त है सर, जबरदस्त। बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। तो स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ का दो स्टेटमेंट है। कितना स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। पहले देखते हैं फैराडेज लॉ से पहले कुछ छोटी छोटी बातें। क्यों क्यों फैराडेज लॉ आ गया हमारे सामने, वो देखते हैं पहले। फैराडेज लॉ को कब दिमाग में आया कि ये सब लॉ देना जरूरी है? कहां से लॉ आया? तो उन्होंने देखा, यानी पाया गया कि इफ इलेक्ट्रिसिटी मूविंग इन ए वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। जैसे देखो ये सोलेनॉइड, अगर इसमें करंट को अगर हम पास कराएंगे ऐसे 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 अगर करंट देंगे तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यानी करंट मूविंग इन ए वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पहले फील लाते हैं, फील लाते हैं पहले कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉ कैसे। तो देखा गया कि करंट जब पास करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिज्म, और ठीक उसका उल्टा भी देखा गया कि मैग्नेट को अगर कॉइल के पास लाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी मूविंग इन ए वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, और दूसरा उल्टा है, दिन इसका अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, ए मैग्नेट मूविंग नियर ए वायर वुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। समझना है, क्या समझना है? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्राप्त होगा और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगा। यानी इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, फिर देखो क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क। जैसे जनरेटर क्या करता है? जनरेटर में देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसे मैकेनिकल वर्क धार करने वाला है। इस पर चाकू छुरी में धार करते हैं इसमें हम लोग, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वाला उसमें लगा देते हैं, ड्रिल मशीन ड्रिल कर देते हैं, कांटी लगा देते हैं, तस्वीर टांग देते हैं। तो ये है ड्रिल मशीन है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये क्या है? मोटर यूजेज इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसमें मोटर है, ये मोटर क्या करता है? मोटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पंखा चलता है हम लोगों को। ये भी उसी तरह का चीज है। फिर क्या लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क। यहां देखो दो उदाहरण है कि मोटर्स कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर समझते हो? मोटर पानी जैसे नहीं बोलते मोटर चला दो, वो क्या करता है? मोटर जैसे ही चला देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल लाइन में रहेगा तो मोटर चलेगा? बिल्कुल नहीं। स्विच दबाते हैं तो मोटर चलता है, और मोटर चलने के बाद क्या होगा? पानी चला जाता है ऊपर। तो क्या होता है? एक तरह से मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर से देखो जनरेटर क्या होता है? लाइन चला गया, अरे जनरेटर चलाओ, जनरेटर चलाओ, प्रोग्राम है, पार्टी चल रही है, जनरेटर चलाओ। अरे अरे लाइन चला गया, जनरेटर चलाओ। पहले शादी ब्याह फंक्शन होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? जनरेटर वोटर सब व्यवस्था करते हैं। तो वो जनरेटर क्या करता है? वो जब चलाते हैं तो कन्वर्ट, जैसे उसमें जनरेटर में क्या डाला जाता है? तेल डाला जाता है, पेट्रोल या डीजल लाके देते हैं तो उसका मशीन चलता है, और मशीन चलता है मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसमें गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? गजब का विजुअलाइजेशन है, पिक्चर समझ में आ रहा है? ये देखो क्या, अरे वाह, ये पंपिंग सेट है। देखो ये मोटर चलता है, इधर से पानी फेंकते जाता है। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क। हाउ मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? समझ में आ रहा है? यस सर। अभी फैराडेज लॉ आने वाला है, जस्ट वेट। अब क्या लिखा है? हाउ मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर क्या है? यहां पर देखो वही एग्जांपल लिए दोबारा ही उसी से। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय
जनरेटर और टरबाइन। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे ना, मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं हम लोग, मैकेनिकल वर्क से कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखते हो पूरा पंखा लगा जाता है, या ऊपर से पानी के द्वारा बिजली 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 बनाया जाता है। तो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो बताए। क्या बताए भाई? शुरू होता है, अब शुरू होता है, अब अभी तक तो फील ला रहे थे ना, अब शुरू होता है फैराडेज लॉ। क्या है फैराडेज लॉ? देख लेते हैं। ये फैराडेज लॉ कहता है, ये फैराडेज लॉ कहता है कि when there is a change in magnetic flux passing through an area bounded by closed conducting loop, an EMF is induced, an EMF known as induced EMF is produced in it। जैसे देखो ये कॉइल है, इस कॉइल के नजदीक में अगर हम इस मैग्नेट को ले जाएंगे या दूर लाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है B डॉट ए, लिख सकते हैं BA cos थीटा। यानी ये कब चेंज करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज करेगा? तो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स तब चेंज करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, एरिया चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और कॉस थीटा यानी ये चेंज करेगा तब चेंज करेगा। तो कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ जब इंड्यूस हो जाएगा तो पहले समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं ये वायर है, इसमें कुछ रेसिस्टेंस है R, और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया E। ईएमएफ मतलब क्या हुआ? सेल जनरेट हो गया। सेल का ईएमएफ E अगर है तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा, I इज इक्वल टू E बाय R हो जाएगा। यानी अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यही फोटो में दिखा रहा है। इसको अगर आगे पीछे करते हैं ना कॉइल ऑफ वायर, तो इसमें देखो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो ये दिखाने लगता है कि करंट पास किया कि नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका भी फॉर्मूला मैं बताता हूं मैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये पहला स्टेटमेंट है फैराडे लॉ का। फैराडे लॉ का दूसरा स्टेटमेंट भी है, वो कहता है ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो हो जाएगा माइनस डी फाई बी बट्टा डी टी। यानी ईएमएफ इंड्यूस जो होगा डी फाई बी बटा डी टी, और फाई बी बराबर इतना आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखना, फ्लक्स बराबर बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो मानो कि एक ईएमएफ जनरेट कर गया और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगा सर्किट में। यही है फैराडेज का पहला लॉ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ इंड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा, और उसमें माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन क्या कहता है, एक एक चीज को क्लियर कर देता हूं मैं। ये माइनस साइन बताता है, ये माइनस साइन बताता है कि नेक्स्ट करता हूं। अब क्या कहता है देखो, अब कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एग्जिस्ट करेगा फॉर दैट ड्यूरेशन इन विच फ्लक्स चेंजेस टेक प्लेस। यानी जब तक फ्लक्स चेंज करेगा तभी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसा नहीं कि एक बार चला दिए और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया और इसमें करंट बहने लगा तो जीवन भर करंट बहने लगेगा। ऐसा होगा तो मजा आता है। एक बार स्वयं मारते मैग्नेट को कॉइल की तरफ और उसमें जीवन भर करंट चलते रहता, मजा आ जाता। नहीं, समझदार बच्चा है, ग्रेट। मूव मैग्नेट राइट एंड मूव मोर लाइन पासेस थ्रू द लूप, और मोर लाइन पास करेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स समझ में आ रहा है ना, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा।
ज्यादा नजदीक नजदीक जाएगा तो ज्यादा लाइन पास करेगा, तो ज्यादा लाइन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रॉस करेगा उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, तो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज करेगा तभी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फ्लक्स चेंज होने का जो रेट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी पर ये वाली बात है, देखो ये मैं बोल रहा था, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कहता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इक्वल्स टू द निगेटिव द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। ये क्या हुआ मतलब भाई, तो कहता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाय डी टी। यस, ये फाई बी क्या है, डी फाई बी, फाई बी का मतलब हुआ, फाई बी का मतलब हुआ बी डॉट ए कॉस थीटा। ये हुआ, यानी बी चेंज करेगा, ए चेंज करे या कॉस थीटा चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। बात क्लियर है? यस क्लियर है। आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ कुछ सवाल जब तक नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इक्वल्स टू नेगेटिव द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये वाला एक सवाल बनाओ तो मजा आ जाएगा तुझको, मजा आ जाएगा तुझको रे। देखो इसको कैसे बनेगा। भागो, भागने लगा। चल देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक मिनट, ये सुंदर सा प्यारा सा सवाल है तुम्हारे लिए, देखो ध्यान। ए सर्कुलर क्वाइल एंड बार मैग्नेट प्लेस्ड नियर बाय मेड टू मूव इन सेम डायरेक्शन, the coil covers a distance 1 meter in 0.5 second and the magnet a distance 2 meter in 1 second। the induced EMF produced in the coil, यहाँ दी है, छूट गया यहाँ दी। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से देखना। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। अब तुझे फील आएगी फैराडेज लॉ की। फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट नंबर 1 कि अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 खत्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है कि ये एक हो गया मैग्नेट, ये भी इधर जा रहा है, ये कॉइल है, ये भी इधर जा रहा है, और ये मैग्नेट ये भी इधर जा रहा है। इसको लिखने की क्या जरूरत है, लिखा हुआ ये। इसका वेलोसिटी दोनों का निकाल लेते हैं, कितना होगा। देखो कॉइल बार मैग्नेट प्लेस्ड नियर डायरेक्शन, द कॉइल कवर्स डिस्टेंस 1 मीटर इन इतना। कॉइल का स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होगा, डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
तो क्या कह रहा है देखो, पहले लगा देते हैं। 1 मीटर 0.5 सेकंड में 1/0.5 यानी 10 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है ये, ठीक। और इसका कितना है, 2 मीटर जाता है 1 सेकंड, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। इसका मतलब ये भी 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये भी 2 मीटर पर सेकंड से और ये भी 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ फ्लक्स कितना चेंज किया। देखो ये भी इधर 2 मीटर पर सेकंड से और ये भी 2 मीटर पर सेकंड से। तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, दोनों के बीच का दूरी फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये दोनों फिक्स है, तो कभी फ्लक्स बदलेगा क्या। फ्लक्स कब चेंज करेगा, याद रखना, जब इसके पास मैग्नेट आएगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, जब इससे दूर मैग्नेट जाएगा तब फ्लक्स चेंज करेगा। 2 केस। तीसरा केस, जब ये मैग्नेट के पास आएगा तब फ्लक्स चेंज करेगा, और जब ये मैग्नेट से दूर जाएगा तब फ्लक्स चेंज करेगा। नहीं समझ में आया बात, फील करो, फील। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और इसके द्वारा मान लेते हैं ये मैग्नेटिक लाइन है। ठीक। अब जब ये मैग्नेट इधर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, जब ये मैग्नेट इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, जब ये कॉइल इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, जब ये कॉइल इधर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और जब इस कॉइल को रोटेट करा के देंगे तब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। तो वैसे कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। यानी ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है। तो ऐसे घुमाएंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा, बिल्कुल। अगर इसको भी रोक रेस्ट कर लें, इसको भी रेस्ट कर लें, तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं। दोनों को वेलोसिटी सेम से मूव करा दें तो बिल्कुल फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। फ्लक्स मतलब इससे जो लाइन की संख्या पास हो रही है ना, उसको बोलेंगे फ्लक्स। तो अगर दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का दूरी फिक्स हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लूप से क्रॉस कर रहा है वो फिक्स हो जाएगा। जब वो फिक्स हो जाएगा, जब वो फिक्स हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो कितना होगा आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 ये था, देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक मिनट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये देख लेते हैं। तो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इक्वल्स टू, पता है क्यों क्या इसको। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब एक बात देखो बढ़िया से, ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। अभी बेसिक बता रहा हूं मैं। ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, जब फ्लक्स चेंज करेगा। और फ्लक्स चेंज कैसे होगा, जब फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक। तो बी ए कॉस थीटा में तो कहता है फ्लक्स तब चेंज करेगा जब बी चेंज करेगा, ए चेंज करेगा और कॉस थीटा चेंज करेगा। वन ऑफ दिस वेरीज, बी मैग्नेटिक फील्ड वेरीज मान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां बढ़ रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। इसमें रख दिए एक कॉइल, ये कॉइल इसमें रख दिए। तो कहता है अगर B का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा, B का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। तो फैराडे से आपने देखा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज किया तो ईएमएफ हो गया इंड्यूस्ड। दूसरा देखते हैं हम लोग,
और क्या है, एरिया वेरीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये एरिया वेरीज का क्या मतलब हुआ, एरिया वेरीज का मतलब हुआ, एक तो देख रहे हो ये इधर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा इसका, नहीं इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया बढ़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं, ये हम समझते हैं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर कितना होगा इस केस में, अच्छा से देखना है, ध्यान से देखो। क्या बोले, एरिया चेंज करेगा, एरिया अगर चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। अब देखो यहां पर ये दूरी अगर x है और ये दूरी अगर a है तो एरिया बराबर हो जाएगा ax, फ्लक्स बराबर हो जाएगा b डॉट a, यानी b गुना a, ba हो जाएगा। फ्लक्स वाला याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अगुना एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड लेने के प्लस, पूरा लूप का एरिया मत ले लेना, पूरा लूप का एरिया नहीं लिया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हुआ वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो वाला एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड से गुना करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो जब एरिया वेरीज करेगा, यानी पहला बी बढ़े, बी अगर चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, एरिया अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। अब तीसरा क्या हो गया, एंगल चेंज करेगा तब, नहीं तीसरा क्या है, एंगल चेंज करेगा तब। फाइव बी वेरीज इफ एरिया वेरीज पता ही दिए। तीसरा जब एंगल चेंज करेगा तो एंगल कैसे चेंज करेगा भाई, तो एंगल चेंज करने का ट्रिक देखो क्या है। एंगल चेंज करने का ट्रिक है, मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ है, ठीक, और इसको इसमें रोटेट करा देंगे तो शुरू में थीटा बराबर 0 था, मान लेते हैं थीटा बराबर 0 था इनिशियल, हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर। अब इसको जब घुमाएंगे एंगुलर वेलोसिटी से तो थीटा बराबर टी टाइम पर क्या होगा, ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो फ्लक्स जो मेरा होगा बी डॉट ए होता है, तो बी ए कॉस थीटा होगा, बी ए कॉस थीटा बराबर ओमेगा टी। तो कुल मिला के देखते हैं, कुल मिला के ये देखते हैं कि एंगल अगर वेरी करेगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या क्या आया एक साथ हम देख लेते हैं, रिव्यू मार देते हैं एक साथ, नहीं क्या क्या अभी तक हम लोग समझे वो रिव्यू कर देते हैं। देखो क्या क्या हुआ, अब पूरी कहानी को, अब तक जो पढ़ाई किए ना पूरे पढ़ाई को एक जगह देख लेता हूं मैं। अब तक जो पूरा पढ़ाई किए उसको एक समरी कर लेते हैं। फैराडे साहब बोले कि जब फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई, जब फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताए। तो उसके बाद बताएं कि फ्लक्स जो चेंज होगा दूसरा स्टेटमेंट तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा डी फाइव बटा डी टी, और हमको पता है कि फाइव बी बराबर होता है बी डॉट ए होता है, और बी डॉट ए का मतलब बी ए कॉस थीटा होता है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होगा जब बी चेंज करेगा, ए चेंज करेगा, कॉस थीटा चेंज करेगा, यानी थीटा चेंज करेगा। तो बी वेरीज पहला फोटो में बताया, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा चेंज करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। किधर होगा वो बाद में बात करेंगे, इंड्यूस्ड करंट किधर होगा उसके बारे में बात करेंगे। एरिया वेरी करेगा, एरिया वेरी करेगा मतलब
एरिया का वैल्यू बढ़ जाएगा। एरिया जैसे देखे थे मैग्नेटिक फील्ड में दिए थे ना, जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया को घुसाएंगे, ये देखो किसी भी तरह से एरिया बढ़ना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और तीसरा एंगल रोटेट करेगा, तब वो फोटो बनाए थे। अगर इसको घुमाएंगे और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देखो यानी अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाएंगे तो एंगल चेंज करेगा। जब एंगल चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब फाई चेंज करेगा। और फाई चेंज कब करेगा? जब बी चेंज करेगा, ए चेंज करेगा, कोस थीटा चेंज करेगा। मस्त, एकदम मस्त सर। नेक्स्ट 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 देखो फटाफट। आप देखो, डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। अब यहां पर सवाल शुरू हो जाता तुम्हारे लिए। एक सवाल देता हूं, फोटो क्वेश्चन है अंदर में भाई, देखो क्वेश्चन कितना सुंदर। डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। चलो ये रहा सवाल तुम्हारा। मान लेते हैं सुंदर सा सर्किल लो, क्या है तुम भी क्या याद रखेगा, एक मिनट। सुंदर सा सर्किल लेते हैं, देखो सुंदर सा सर्किल लेते हैं। ये सर्किल लिया, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है कि तुमको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको मैं रख दिया इस मैग्नेटिक फील्ड में। पेशेंस रख के ध्यान से देखोगे, ठीक है। और कहता है कि इफ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। चलो अब यहां तुमको लेके चलता हूं। फैराडे साहब का दूसरा लॉ था, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो होगा माइनस डी फाई बी बटे डी टी। समझ में आ रहा है बात? वेरी गुड। तो ये निगेटिव साइन जो है, ये निगेटिव साइन ये बताता है, ये निगेटिव साइन ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा कि वो जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है उसी का विरोध करेगा। यानी क्या बताए कि चेंज का अपोज करता है। चेंज का अपोज का कारण मतलब हुआ कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ उसका विरोध करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसमें किसके कारण होगा? मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बढ़ने के कारण होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अंदर के तरफ। तो इसका मतलब हुआ अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो उसका अपोज हो। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो करंट अगर इसमें ऐसे पैदा हो जाता है, ऐसे, तो ऐसे पैदा हो जाएगा, तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इधर। जैसे करंट अगर ऐसे ऐसे जाने लगेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। तो अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का विरोध हुआ कि अपोज हुआ कि सपोर्ट हुआ? अब देखो, अगर करंट ऐसे इसमें पैदा हो जाएगा
और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और करंट इसमें ऐसे पैदा हो जाएगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है, तो इसका मतलब सपोर्ट न हो जाएगा। अपोज कहाँ हुआ? विरोध तो हुआ ही नहीं, सपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए करंट इसमें कैसे जाएगा? दिमाग लगाओ, समझ में आया बात? मजा आया। डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। फिर उसी तरह का कोई बात आ गया। फटाफट एंटी क्लॉकवाइज तुमको बताते जाना है। क्वेश्चन को हम वैसे ही छोड़ देता हूं। ये रहा तुम्हारा दूसरा सवाल, देखो। और ये है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। कहता है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी घटने लगेगा, डिक्रीज करेगा, DEC REASES, डिक्रीजेज हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट उधर होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट उधर होगा कि जिसके कारण वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका अपोज हो जाए। यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार से होगा कि वो जिसके कारण पैदा हुआ है उस कारण का विरोध करेगा। क्लियर है? तब देखो, अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। तो इसका मतलब इसमें ऐसा करंट पैदा होगा कि अंदर की तरफ जो घट रहा है ना, वो घटने का विरोध करेगा, मतलब बढ़ाएगा। तो अगर करंट इसमें ऐसे जाने लगेगा, करंट इसमें अगर ऐसे जाने लगेगा, तो उस करंट के कारण अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका जो घट रहा था ना, घटने के कमी को कंपनसेट कर देगा। क्लियर हो गया? यानी इसका आंसर क्या होगा? क्लॉकवाइज। जब इतना पढ़ रहे तो एक सवाल और सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है ध्यान से। ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मान लेते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। रेडियस ऑफ लूप जो है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर होगा? क्या केस हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ जब लूप का रेडियस एक्सपेंड करेगा, यानी इंक्रीज करेगा। ये लूप है और लूप का रेडियस r है और वो इंक्रीज करेगा। तो लूप का जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है B डॉट ए BA cos थीटा, BA cos थीटा, BA cos थीटा। तो इसका मतलब एरिया जब एक्सपेंड होगा, इसका मतलब एरिया एक्सपेंड हो जाएगा। जब एरिया एक्सपेंड हो जाएगा तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। जब फ्लक्स ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट इस प्रकार से होगा कि जो बढ़ गया ना उसको कंपनसेट करे। इसका मतलब जितना बढ़ता है ना उतना कंपनसेट, यानी ये चाहता है चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट चेंज, चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, अगर घट रहा है तो घटने नहीं देंगे। चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्लक्स की संख्या, फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो अगर हम ऐसे करंट बहाते हैं इसमें तो और अंदर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा।
जब ऐसे करंट बहाएंगे तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ जाएगा। गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ऐसे अगर करेंगे तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो अंदर का विरोध होगा। इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स को वो घटाएगा। घटाएगा मतलब क्या? फ्लक्स का विरोध किया हुआ चेंज का। क्लियर हो गया? कौन सा इसका आंसर होगा? एंटी क्लॉकवाइज ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। देखो वही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। वैल्यू कितना होगा? तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इक्वल्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वही हो गया, कितना होगा? देखो क्या लिख, यही होता है माइनस डी फाई बी बटा डी टी। पहले से तो जान गए ना, नहीं इसको याद रखना। और फाई बी बराबर याद कर, पता ही होगा, फाई बी बराबर बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा फाई बी बराबर। नेक्स्ट, ये सब जानते हैं हम लोग, सब पता है। नेक्स्ट, चलो ये सुंदर सा सवाल है तुम्हारे सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। चलिए बनाइए, बनाइए बनाइए, वीडियो को पॉज करिए। नहीं भी कर सकते हो, तेरी मर्जी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। कहता है फ्लक्स फाई बराबर 3t² + 2t वेबर थ्रू ए लूप, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t बराबर 1 सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का भैया फॉर्मूला होता है, ई इंड्यूस्ड जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बी बटा डी टी। डी फाई बी बटा डी टी। यहाँ फाई बी बराबर है कितना है? 3t² + 2t। और कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा भाई? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा कितना के बराबर होगा? माइनस डी फाई बी बटा डी टी। कितना बार लिखेंगे? यानी क्या करना है, डी फाई बी बटा डी टी निकाल देते हैं ना, माइनस चिन्ह दे देंगे, डी फाई बी बटा डी टी कर देंगे, डी फाई बी बटा डी टी कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? यही तो दिक्कत है। तुमको आता है नहीं? 60 2 से यहां गुना करेंगे तो 60, ये हो जाएगा 2 × t बराबर 1 सेकेंड पर बोल रहा है। एट t बराबर 1 सेकेंड डी फाई बी बटा डी टी बराबर हो जाएगा 6 × 1 + 2 बराबर हो जाएगा 6 तो 8 हो जाएगा। यानी ई इंड्यूस्ड बराबर क्या होगा? ये ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर क्या हो गया? -8 हो जाएगा। माइनस साइन बच्चे ये बताता है कि जिसके कारण ये फ्लक्स चेंज होगा उसका अपोज होगा, लेकिन ईएमएफ का वैल्यू कितना हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू तो 8 वोल्ट ही हुआ, तो इसका आंसर क्या कर देंगे? 8 वोल्ट। क्लियर है? यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट, एक और है सुंदर सा प्यारा सा, देखो जेईई मेन में एक और 2020 में भी पूछा हुआ, सेम टू सेम एग्जैक्टली यही समझो, जेईई मेन 2020 यही है, जेईई मेन 2020। जेईई मेन 2020 में भी पूछा हुआ है। चलो बताओ क्या होगा?
फ्लक्स दिया हुआ इतना, इंड्यूस्ड ईएमएफ है टी बराबर 3 सेकेंड। जल्दी से बनाओ, जल्दी से। फ्लक्स बराबर ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर माइनस डी फाइव बी बटा डी टी। फटाफट फाइव बी का मान उठा के ले आते हैं। फाइव बी इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस 250। तो डी फाइव बी बटा डी टी, डी फाइव बी बाय डी टी इज इक्वल टू 20 टी, 2 गुना 10 20 माइनस 50, वो तो हो जाएगा 0। और टी बराबर 3 सेकेंड पर कर देंगे ना, एट टी बराबर 3 सेकेंड। डी फाइव बी बटा डी टी, डी फाइव बी बटा डी टी बराबर कितना होगा, 20 गुना 3 60, अरे 20 इंटू 3 माइनस 50, 10 हो जाएगा, 10। तो इसमें जो है ना क्या आंसर देंगे। अब इसमें तो देखो प्लस भी, और यही तो दिमाग लगाना। देखो अगर दोनों साइन हो, प्लस में भी और माइनस में भी हो, तो उस समय हमको ये साइन पर ध्यान देना है, ठीक है। यानी प्लस में भी दे दे और माइनस में भी दे दे, सेम वैल्यू दे दे, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें बोल रहा है मेंशन करो। और लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था, उसमें साइन नहीं दिया हुआ था। -8 अगर रहता और +8 भी रहता तो आंसर -8 का होता। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, -10 वोल्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये तो बहुत आसान है। ग्रेट 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 ग्रेट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखो ये है, ये बहुत सुंदर सा सवाल है। बनाया जाए इसको, जल्दी से बनाया जाए, बनाया जाए जल्दी। देखिए वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, प्यारा प्यारा, कितना प्यारा सवाल है। देखो कहता है बी दे दिया, आर दे दिया। कहता अगर रेडियस आर जो है ना इंक्रीज कर रहा एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो ये भी सेंटीमीटर में है और ये टेस्ला में है, तो क्या करना है, ये एसआई यूनिट है ना, तो यूनिट में भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो गिवेन है ना, गिवेन क्या है वो देखो, गिवेन है डी आर बटा डी टी। फिजिक्स में बोलते हैं दिमाग नहीं लगाने का, दिमाग नहीं लगाने का, जो बोल रहा है उसको कर देने का। तो जो बोल रहा है उसको कर दिए। तो कहता है कि इफ रेडियस आर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी आर बटा डी टी हुआ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1/100 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये डी आर बटा डी टी हुआ, आर बराबर यहाँ क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5/100 मीटर हो जाएगा। यूनिट को ध्यान रखना है ना, टेस्ला। इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर क्या होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा 5B इज इक्वल टू, पहले देखता हूं मैं, BA cos थीटा। यहाँ थीटा बराबर तो 0 डिग्री है। कैसे समझा 0 डिग्री, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हम मान लेते हैं एरिया वेक्टर अंदर है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, बताए थे, सरफेस का परपेंडिकुलर, प्लेन का परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। लेकिन जिधर लेंगे होल प्रॉब्लम उधर लेंगे, किधर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। लेकिन जनरली क्या करोगे, ट्रिक्स याद रखना, ट्रिक्स याद रखना। जनरली क्या करेंगे, जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर एरिया वेक्टर को मान लो। थीटा बराबर क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। थीटा बराबर यहाँ क्या होगा, 0 है ना, ऐसे ऐसे है और ये से भी है, तो थीटा बराबर 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो B तो दिया हुआ है, B और A की जगह पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, नहीं, तो ये हुआ फ्लक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, फ्लक्स को बदलते हैं, d∅B बटा dt कर देते हैं, बाद में वैल्यू डाल देंगे। तो इज इक्वल टू जगह B हो जाएगा अलग, अब पाई हो जाएगा अलग, यहाँ 2r गुना dr बटा dt। ठीक,
तो b का मान रख देते हैं 10 टू द पावर -2 टेस्ला। बहुत बढ़िया। पाई के टर्म में आंसर है, तो यहाँ पाई छोड़ देते हैं, यहाँ 2 छोड़ देते हैं, यहाँ r के जगह हम लोग ले लेते हैं 5/100, 5/100 ले लेते हैं r के जगह। dr/dt के जगह क्या रख देंगे 1/100। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10, तो 10 में एगो पाई हो जाएगा। था पाई तो पहले तो शुरू में ही जाएगा, तो 2 गुना 5 बराबर 10, और 10 से एक शून्य को कैंसिल कर देते हैं, ये और ये और ये कैंसिल, 10 खत्म हो जाएगा। यहाँ 2 1 3, 10 टू द पावर 3, और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -5 आया वोल्ट। ध्यान से देखो कौन सा आंसर है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। समझ में आ रहा ध्यान से। तो ये मैग्नीट्यूड निकाला ना, तो ई इंड्यूस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई इंड्यूस बराबर -d∅b/dt। तो ये d∅b/dt का तो मान आ ही गया ना, वही माइनस का अगर रहता तो ध्यान से देखते, माइनस तो है नहीं इसलिए मैग्नीट्यूड लगा देंगे, आंसर रेडी हो जाएगा। अगला सवाल प्लीज। A coil of circular cross section, a coil of circular cross section having 100 turns, 4 centimeter square, face area is placed with its axis parallel to magnetic field which decreases 10 to the power -2 है, 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर in 0.1 सेकेंड। द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हलवा वाला सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कुछ समझ में आया, सोचे सोचिए ना, देखो क्या कह रहा है। मान लेते हैं, समझिए ध्यान से, ये है कोई लूप और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है एक्सिस की तरफ, ये ना। कहता है कि कॉइल इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक। इसका मतलब थीटा बराबर तो 0 ही होगा। तो कहता है फेस जो एरिया है ना, फेस का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर, यानी 4 गुना 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हुआ एरिया। और नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, 1000 टर्न है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग, ये कॉइल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग 100 टर्न्स एंड एक्सिस इज प्लेस्ड अलोंग द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी इतना लंबा बना के कॉइल है रे, कॉइल है, कॉइल कॉइल कॉइल, टेंशन नहीं लेना। क्या बना दिया मैं, कॉइल। ये है कॉइल, कॉइल कॉइल कॉइल, समझ में आ रहा है। ये कॉइल है और इसका एक्सिस जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के तरफ है। बहुत बढ़िया, एक्सिस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड व्हिच डिक्रीजेज बाय इतना। तो एरिया दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है, तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखो फ्लक्स बराबर क्या होगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा B इंटू ए कॉस थीटा। B का रेट दिया हुआ है, B को छोड़ देता हूं, और A बराबर कांस्टेंट है यहाँ पर नहीं, तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, फ्लक्स बराबर क्या होगा, फ्लक्स बराबर d∅b, तो बउवा टाइप का सवाल है, d∅b/dt हुआ। EMF जो इंड्यूस हुआ उसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा dB/dt गुना ए को बाहर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक।
अब देखो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक रहता तो इतना होता है, यानी एक टर्न में इतना होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो क्या करेंगे, n से गुना करना होगा ना। नहीं समझा बात। ये जो है ना एक टर्न में, एक टर्न का एरिया है, एक टर्न में फ्लक्स है, तो ऐसा ऐसा n टर्न है, एक टर्न में, हर टर्न में नहीं है इंड्यूस होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब टर्न में होगा, तो गुना कर देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो n बराबर है यहाँ 1000, n बराबर कितना है 1000 है। dv बटा dt दिया हुआ है 10 to the power -2 in 0.0 सेकेंड, 10 to the power -2, 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 0.01 सेकेंड। ये हुआ dv बटे dt का वैल्यू बाबू, और a बराबर है एरिया 4 गुना 10 to the power -4। तो देखो इसका 10 to the power ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ही नहीं समझा। ये जाएगा 10 ऊपर में जाएगा 100.01 है ना, तो ऊपर जाएगा 100 होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 1000 इधर हुआ, इधर हुआ 4, तो इसका मतलब 1 मिली वोल्ट में भी आंसर है। देखो तो इसका मतलब एक को इससे कैंसिल कर देते तो 400 हो जाएगा, मिली में हो जाएगा। 400 गुना 10 to the power -3 यानी मिली वोल्ट कर देते हैं। बहुत ही मजेदार है। जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल शानदार है। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सवाल है। बनाओ 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 प्यारा सा सवाल, बनाओ। घर से बनाओगे, इसको खुद से तैयार करोगे तो तुम लोग, बहुत बच्चा भेजता है व्हाट्सएप पर तो बड़ा मजा आता है। अरे वाह कितना अच्छा सर, कितना सर अप्रिसिएशन भी मिलता है उसको। सॉल्यूशन बना के भेजोगे, यस। क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन डिक्रीजेज 1 टेस्ला इन 0.6, यानी दिया हुआ है, ये ध्यान से देखना क्या दिया है। दिया हुआ है डीबी, गिवेन जो है ना उसको हमेशा ध्यान रखो, गिवेन है dB बटा dt। गिवेन क्या है, dB बटा dt, कहता है 1 टेस्ला 1 टेस्ला टू 0.02 टेस्ला इन 2 सेकेंड। ओहो, डायरेक्ट फ्लक्स दे दिया। नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन डिक्रीजेज फ्रॉम 1 टेस्ला टू 0.25 टेस्ला इन 2 सेकेंड में। यानी ये जो dB है ना, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखते हैं, तो पहले 1 था, बाद में 0.5 था, डिवाइडेड बाय हो गया 2 सेकेंड। यानी थोड़ा सा बड़ा चेंज है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में बड़ा चेंज हो गया। 1 टेस्ला से 0.5 टेस्ला हुआ 2 सेकेंड में, इसका मतलब हुआ 0.5 बटा 2 आया, नहीं तो यानी 5/20 आया। इतना टेस्ला पर सेकेंड मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, फील्ड चेंज कर रहा है। फाइंड एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस इन द लूप। तो लूप का तो एरिया भी तो लेना पड़ेगा। एरिया तो कांस्टेंट है ना, फिक्स एरिया। एरिया कितना होगा यहाँ पर, एरिया हुआ 3 मीटर गुना 2 मीटर, यानी 6 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ B डॉट ए यानी BA cos थीटा। एक बात ध्यान रखना, थीटा को 0 बनाना इस तरह से रहेगा। तो लूप ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो लूप का प्लेन का पैरेलल होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे cos थीटा होता है ना B डॉट ए, तो BA cos थीटा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अंदर हुआ, तो थीटा बराबर 0 हुआ, तो फ्लक्स बराबर B डॉट ए हुआ। B डॉट ए करते ना तो हो जाता BA cos थीटा, और cos थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी फ्लक्स बराबर BA, याद कर लेना। वेरी गुड। तो हमको निकालना है d फाई B बटा dt। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d फाई B बटा dt के रूप में, dt के रूप में करेंगे, तो क्या है यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड खाली बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बदल रहा है, लेकिन एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और dB बटा dt का वैल्यू दे दिया गया, कितना हो जाएगा 5/20। इसका वैल्यू है 5/20, बहुत बढ़िया। और एरिया का वैल्यू कितना है 6 हुआ, 6 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा 6 गुना 5 30/20, यानी 3/2 वोल्ट मेरा आंसर आया। खुश हुआ कि नहीं आंसर से? जी मेन 2020 क्वेश्चन है, t बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड 100 गॉस है। पता है एक गॉस बराबर कितना होगा? 10⁻⁻4 टेस्ला। याद रखना, टेस्ला बड़ा यूनिट है। 10⁻100 गॉस इज पासिंग परपेंडिकुलरली, यानी t बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना 100 गॉस इज पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया defined by the closed loop shown in figure if the magnetic field reduces linearly to 500 gauss in next 5 सेकेंड में। तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ? 1000 से आया 500 5 सेकेंड में। तो डेल्टा बी बटा डेल्टा टी 1000 माइनस 500 बटा टी यानी 500 बटा टी यानी 100 हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज, और उसके बाद एरिया तो निकालना है। ये दोनों एरिया को छांट के हटा दो, बाकी टोटल एरिया हो जाएगा। देखिए 10 गुना 4 टोटल एरिया हुआ, और ये एरिया को हटा देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आंसर मिल जाएगा। खुद से करो, क्या करना है पहले समझा देता हूं थोड़ा सा, तुम भी क्या याद रखिएगा बच्चे। बताऊंगा तो नहीं, हिंट दे देता हूं। हिंट दे देता हूं, क्या है हिंट? देखो फ्लक्स जो होता है ना वो होता है dB डी, कुछ लिख दिया। फ्लक्स होता है B.A, BA क्वेश्चन में दिया हुआ पैरेलल, इसी के टाइम, इसी के जो इसका जो प्लेन है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी B.A अगर हुआ ना तो B A cos थीटा बराबर 0 डिग्री यानी BA हो जाएगा, यानी फ्लक्स मेरा हुआ BA। और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर क्या होगा -d∅B/dt। मॉडुलस ले लेता हूं मैं, d∅B/dt, ये मॉडुलस ले लेंगे, पेशेंस बना के रखोगे। तो इसका मतलब हुआ d/dt BA। यहां देखो एरिया है कांस्टेंट, खाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और एरिया क्या है कांस्टेंट है, बढ़िया है। अब क्या करना है dB/dt दिया हुआ है 1000 से 500 आया, तो चेंज इन फ्लक्स हुआ 1000 माइनस 500, वेरी गुड। डेल्टा टी टाइम हो गया 5 सेकंड। और एरिया इसका कैसे निकालेंगे? 10 गुना 4, 16 गुना 6, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 1/2 और गुना 4, यानी 1/2 गुना आधार हुआ 4 और ऊंचाई हुआ 2। तो ये वाला एरिया छांट देना है ना, यही वाला एरिया ना है, तो बन जाएगा। तो मैं बताता हूं इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा बता दो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। होमवर्क रहा आज का तुमको। तो क्या है आगे देखो। आगे है जय हिंद। इंजीनियर एस कुमार, थैंक यू बच्चे वॉच करने के लिए। क्या करोगे? देखो शेयर करोगे, ढिचक्यू उठाओगे, लाइक करोगे, बटन दबाओगे, सब्सक्राइब कर दोगे। वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सर को फेमस कर दो तुम लोग। अरे रे रे सर आपको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं।
बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।